नमस्कार, नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। वो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे फूल दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन वो नारा था भारतवर्ष की आज़ादी से पहले का। लेकिन भारत आज़ाद होने के बाद क्या हुआ? अब जो सरकार का नारा वो नहीं रहा कि तुम मुझे फूल दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब नारा ये हो गया कि तुम मुझे कांटे दो और कांटे भी लोहे वाले दो और मैं तुम्हें फूल दूंगा, पर्यावरण दूंगा, पेड़ दूंगा, हरियाली दूंगा। और ये सब का सब जो नारा है वो मेरे किसान का है। सरकार, अब कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लग सकती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कटुता और विशेष रूप से जो पत्रकारिता जगत है उसके ऊपर जिस प्रकार का प्रहरी बनकर बैठ चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पहले भी बताया कि 26 जनवरी को कवर करने वाले 8 पत्रकारों के विरुद्ध केस दर्ज हुए और उसमें भी कुछ बड़े नामचीन संस्थानों के पत्रकार को ऑफ एयर कर दिया गया, एक एंकर को तो और उनकी तनख्वाह भी काट ली गई। ये सब चीज़ जानकारी के अंदर है। लेकिन दूसरे, अब देखिए वही चीज़, बेशक उस समय कहते रहे कि भाई जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर डंडे बरसाए आदि आदि जो कुछ भी थी, लेकिन ये तो सर्वमान्य तथ्य है ना। इस समय आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे थे, हमने पहले भी दिखाया था नमस्कार इंडिया ने कि वो वहाँ पर कांटे लगे हुए थे। कांटों के बाद यहाँ पर बीच में, उसके बाद जो है वो कीलें, लोहे की कीलें लगा दी गई। लेकिन आज हम जिस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं इस समय, आप देखिए यहाँ पर वही किसान वहाँ गांव से मिट्टी लाई और वही किसान अब इस जगह के ऊपर हरियाली, पेड़ पौधे, फूल, कुल मिलाकर पर्यावरण की दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। और आपने देखा होगा एक शख्स हमारे साथ इस गाजीपुर बॉर्डर से सदैव थे रहे हैं अनेकों बार, देवी सिंह शामली से आए हुए। देवी सिंह, सबसे पहले तो ये बात बताएं, ये जो आप प्रतीक ले रहे हैं हरियाली का, हमने अभी भी जैसे कहा कि आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन आज क्या सरकार क्या कह रही है कि तुम मुझे कांटे दो और मैं तुम्हें फूल दूंगा। देखो जो है ना, पर्यावरण के आधार पर शांति प्रिय का प्रतीक होता है। पर्यावरण इंसान को चलाने में अच्छा रहता है। हमें फूल इसलिए लगाए बगीचा क्योंकि फूल शांति का प्रतीक हो। शुभ कार्य में फूल की जरूरत पड़ती है, जैसे शादी वगैरह होती है या किसी सेलिब्रेशन होता है, तो सरकार ने भी कहीं ना कहीं संदेश जाएगा। जैसे यहाँ शादी होने लगी, आप तो पीछे कह रहे थे हमारी शादी बंद हो गई, मुझे याद है आपने। हाँ जी, मैंने कहा था, मैं बताऊंगा शादी तो मैं तो एक वो अभी बातचीत चली, मेरा वो परमात्मा ने चाह किया पता यहीं फेरे हो जाए, ठीक है जी का आशीर्वाद मिल जाएगा मुझे, ये भी आशीर्वाद दे दें क्योंकि आंदोलन में भी शादी होने लगी। जो युवा है वो भी बाहर निकलेगा, अब भाई वहाँ तो शादी हो रही, चलो गाँव से देखो। ये मिट्टी हमें अनवाई है, मिट्टी गाँव से आई। इस मिट्टी धरती माता होती है, शांति का प्रतीक है। इस धरती माता का सब इसका अन्न खाते हैं। हम यहाँ पानी की भी सुविधा करें क्योंकि पानी का हमें प्रशासन पर विश्वास नहीं रहा, कब हमारा पानी बंद कर दे। हम समर सेल भी लगाएंगे। ये सरकार जो कहती है वो पर्यावरण तो पूरे वो करेगा, साफ सफाई। ये जो है ना, सरकार ने पराली का मुद्दा था भाई, वो ये किसानों को करा पराली फूक है तो प्रदूषण फैल रहा है। मैं सरकार से निवेदन ये करूंगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनसे प्रदूषण नहीं फैलता क्या? सरकार को सोचना समझते हैं। एनजीटी की रिपोर्ट लगाया, सारी चीज किसान पे नहीं। आप ये चीज मानते हैं कि आप लोग भी उसी नीति के ऊपर चल गए कि तुम मुझे कांटे दो हम तुम्हें हरियाली देंगे? आप सरकार को हरियाली दे रहे हैं, देखो ग्रीनरी दे रहे हैं। कल को आप ऐसा तो नहीं कि आप लोग यहाँ पर खेती करने का प्लान बना रहे हो, गेहूं भी आप यहीं उगाने लगे? हाँ जी, गेहूं नहीं, हमें ईंख बो दिया आज। ईंख गन्ना जो होता है मिठास होता है, सरकार का जो दिल कड़वा है उसको हम मिठास के रूप में बदल देंगे। जैसे गन्ने से चीनी बनती है, भाई लंबा चलेगा ना आंदोलन। हमारे चौधरी साहब भी कह चुके हैं 2024 तक चलेगा। भाई किसान आज घटा दिया, चौधरी साहब ने कहा 2 अक्टूबर तक चलेगा। चलो 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती भी यही बन जाएगी, क्या दिक्कत है? वो तो देखो समय समय पर विचार बदलते रहे, इंसान के समय बदलते रहे, सुख दुख। सरकार ठीक कह रही है कि आप समय समय पर अपने मुद्दे बदल रहे हैं। देखो मत अम्मा, सरकार का लंबी बीमारी है, हम उसका सहज दवाई देने लग रहे डोज। कभी तो ट्रैक्टर मार्च, कभी हमें आज चक्का भी जाम किया था तो इसलिए सहज दवाई देने लग रहे। एकदम तो ठीक नहीं होती दवाई, क्यों जी? बस शरीर में कोई रोग लग जाए एकदम तक कैसा ठीक हो जाएगा? दवाई के रूप में ठीक होएगा। आज आप लोगों ने जब वो 12 से 3 का चक्का जाम था, बेशक उत्तर प्रदेश के अंदर था, लेकिन यहाँ पर भी बड़े हॉर्न बजाए गए। मोदी ने एक बार ताली थाली बजवाई थी, आपने हॉर्न बजाया 1 मिनट के लिए। अजी देखो, उन्होंने तो ताली थाली नहीं, हमारे पे पता नहीं क्या क्या बजवा, हम उसकी बात मान लिया। अब हम उसके झूठे उसमें नहीं आने के। कभी तो क्या रहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। तो मेरा भी मोदी से एक इस नारे का, सौगंध मुझे इस धरती माता की, मैं इस किसानों को झुकने और न बिकने नहीं दूंगा। आप ये बताओ, जब हम धरती माता है हमारी,
अगर हम किसान सुबह जाता है शाम को खेत में आता है, किसान के पास तो लड़ाई करने का वक्त ही नहीं होता है, शाम को आके थक जाता है, तो किसान तो शांति प्रिय प्रोटेस्ट चल रहा। दीप सिद्धू का आज भी वो फेसबुक पर लाइव बनाकर वीडियो गिरा, आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बीजेपी का एजेंट है, उसकी तो एक दिन नहीं सुनेगा, बाहर से बाहर जमानत होगी। अच्छा ये बताया मुझे, आज जो आप लोगों ने हॉर्न बजाए लगा था, भोंपू बजाए, हाँ, हालांकि नो हॉर्न लिखा होता है, क्या उन हॉर्न बजाने से आपको लगा कि सरकार के कान के ऊपर कोई जूं रहेंगी? भाई देखो जी, आज 72 दिन हो गए सरकार की तो जूम रहेंगी नहीं, अभी तक भी नैर नूम नहीं हुई सरकार की। ये तो नू कहा बिल वापसी नहीं यार, हम अपनी जीत पर नू लड़ रहे, घर वापसी जब भी होगी, जब बिल वापसी होगी, MSP पर खरीद की गारंटी होगी। मतलब वहाँ बिल वापसी नहीं, यहाँ घर वापसी नहीं। देखो हमारा जो है ना गन्ना बहुल्य क्षेत्र है, हम हमारे कुछ आदमी जैसा खेत में पानी लगाते हैं, उसरे बन जाते हैं, आज इसका वार है, आज इसका। देखो घर में तो सभी चौधरी नहीं होते, एक चौधरी होता है, आ रहे जा रहे, अपना काम भी चल रहा, अपना काम भी चलता रहेगा, आगे गेहूँ की कटाई भी हंसा चलती रहेगी। नहीं, आप लोगों को क्या उम्मीद थी? क्या आपको लग रहा था कि आज कुछ लोग राष्ट्रीय झंडा लगा के, और अगर चक्का जाम उत्तर प्रदेश में होता या उत्तराखंड के अंदर होता तो कुछ ताकतें आकर उसमें भी डिस्टर्ब या बाधा उत्पन्न कर सकती थी? देखो अराजकता तो हर जगह हो, इंसान के आगे विरोध तो हर इंसान का है ना। आज इसी डर से आप लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम नहीं किया क्या? हाँ जी, देखो डर तो हमें किसी का नहीं, किसान ने डर तो कहीं भी नहीं लगता कि आधी रात भी खेत में चला जाए, पर यह थोड़ा शांति प्रिय अधिकार है, सरकार भी तो हमारी है, हमें तो चुन रखी भाई, जो सरकार है वो अभी तो किसान से जुड़ी हुई है, हम लड़ाई नहीं चाहते, किसान कभी भी लड़ाई नहीं करता। ये तो अराजकता है, बदनाम करने के लिए किसान के ऊपर रोटी सेक रहे, कोई आवे समर्थन दे, उस दिन तक कहाँ थे? आज तक भी कोई से उसने सेलिब्रिटी ने सही तरीके से टीवी नहीं, अमिताभ बच्चन आज तक भी घर पर लुक कर बैठा, कितना बड़ा पद दे रखा उसका, हम ही उसके चैनल वगैरह देखा, उसकी फिल्म वगैरह, हम उसके फैन थे। इन लोगों ने तो आज तक कहे ना तो मौत पर ट्वीट किया ना, और वो निशांत राजपूत मर गया था और 4 महीने तक टीवी चैनलों पर वही चला। यूँ तो आज तो आप खुश होंगे ना, आप तो रियाना और क्रेटा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको समर्थन मिल रहा है। हाँ जी, हम तो बिल्कुल खुश है, कोई भी सेलिब्रिटी हमारा वो करा समर्थन, हम खुश इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बाहर चीनी जाती है, चावल जाता है, गेहूँ जाता है, कृषि प्रधान देश है, उन्हें भी तो ये लगा। लेकिन उसके आधार पर तो कह रहे हैं कि जो उसकी टूल किट थी वो देश के अंदर अराजकता फैलाने की। अजी ये तो इन लोगों की साजिश है, ट्विटर भी बंद कर दिया इनका। इन्हें तो हमारा किसान एकता मोर्चा जो किसानों का IT सेल बना था 72 साल बाद, उसका ही 2 घंटे के लिए फेसबुक पेज वो कर दिया था बंद। बताएं इनकी क्या क्या करा जी। मार्क जुगरबर्ग ने सफाई दी थी, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, तो इन लोगों का तो कहीं भी विश्वास नहीं कर सकते। जो आप सच्ची पत्रकारिता दिखा रहे, क्या पता आपको भी जेल में डाल दे, हमें तो नहीं विश्वास हो रहा, हमें दिक्कत मुकदमे या हमें लड़ने पड़ेंगे आपके। जो आप सच्ची पत्रकारिता दिखा रहे, क्या पता आपको भी जेल में डाल दे, हमें तो नहीं विश्वास हो रहा, हमें दिक्कत मुकदमे या हमें लड़ने पड़ेंगे आपके। राष्ट्रीय झंडा सब लोग क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा है, जो पत्रकार सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे, उन्हें सरकार ने किस तरीके से, कैसे धोखाधड़ी से पकड़ के जेल में डालने का काम किया है। तो भाई साहब, हम आपसे भी विनती कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ जो कोई भी बोलता है, हम किसानों ने आवाज उठाई तो आज हम देशद्रोह, सरकार की निगाहों में हम देशद्रोही हो चुके हैं, क्योंकि हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। परिचय देंगे? मैं दिनेश कुमार अलीगढ़ से आया हूँ सर। देखिए, हमने कल भी बुलेटिन में रात को यही चर्चा की थी, और शायद इन्हीं सज्जन का हम चर्चा कर रहे थे कि अब अनेकों लोग हमें भी कहने लगे हैं कि बचकर रहें कहीं आपके ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं, ज़्यादातर लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन 26 मार्च को जो पत्रकार कवर कर रहे थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 8 पत्रकारों के विरुद्ध उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। पक्ष पत्रकारिता का काम होता है सबको मंच प्रदान करना बराबर, कोई जजमेंट पास कोई पत्रकार कभी नहीं करता है। एक पक्ष था नवरीत, जिसकी मौत हुई उसके अंदर ट्रैक्टर चलाने, जो भी पक्ष आया, लेकिन उसके दादा का पक्ष दिखाने वाले पत्रकारों के विरुद्ध क्या हुआ ये आज किसी से छुपा नहीं, और बड़े बड़े संस्थानों के पत्रकारों के साथ क्या हुआ, खैर चलिए वो तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम झुक जाएं, जब तक हमें समय, जब तक हम हैं कम से कम, और अगर इन लोगों की बात करें कि जब तक बाहर हैं तब तक तो दिखाते रहेंगे। नमस्कार इंडिया इन चीज़ों से कभी पीछे हटने वाला नहीं है। जिस दिन अंदर होंगे उस दिन का देखा जाएगा। नहीं, हम आप लोगों के साथ में हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है सरकार की नीतियों से। हम डर नहीं रहे, बेफिक्र रहिए। जब तक बाहर किसान को आज 72 दिन हो गए, सरकार ने जितने भी उसके पास जो तंत्र था, जो भी पुलिस मंत्री संतरी जो कुछ करना था वो कर लिया, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा, न किसान झुका है, क्योंकि किसान अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। एक वैचारिक क्रांति बन चुकी है। सरकार को अपनी हठ धर्मता छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि किसान अपनी फसलों के वाजिब दाम मांगने आया है। अरे आप हठ धर्मिता कह रहे हैं, आप काला कानून बताते हैं, मंत्री जी संसद के अंदर कहते हैं कोई एक चीज काली निकाल के तो बताओ इसमें। वो तो झूठे मंत्री हैं, वो तो कल कह रहे थे कोई एक सिर्फ पंजाब के किसान है। क्या ये पंजाब के किसान दिखाई दे रहे हैं? ये पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं।
उन्हें इतनी शर्म नहीं आती है कि वो संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोलते हैं कि साहब ये तो सिर्फ पंजाब के किसान हैं, इसमें काला क्या है? अबे इसमें सफेद क्या है ये तो बता। आपने सवाल के जवाब में सवाल खड़ा कर दिया, उनके सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आप ढूंढो ना काला। हम कह तो रहे इसमें सफेद है क्या सिवाय काले के? हैं? एक चीज बताओ, आम जनता जो अनाज अपनी पास की दुकान से लेती है, सब कुछ लेती है, आप मतलब आप चाहते हो आम आदमी से ये कहना चाहते हो कि सिर्फ तुम मॉल में जाओ और वहां से अपनी चीजें खरीद के लाओ, जो तुम्हें 10 रुपए में मिल सकती है वो 100 रुपए में लेके आओ। इससे अनलिमिटेड भंडारण से कालाबाजारी बढ़ेगी या घटेगी? एक आम सवाल है। लेकिन उन मंत्रियों को, उन चोर चौकों को तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारे देश की जनता का क्या हाल होगा, क्योंकि जो उन्होंने करना था, क्योंकि हम ये गलती हमारी है। वो तो यहाँ कोई किराए पे एनसीआर में मकान तक नहीं देता, हमने देश दे दिया। गलती तो हमारी है ना, हम पश्चाताप करेंगे, हम भुगत भी रहे हैं और इसका मेरा एक विनम्र निवेदन है, आप सब कुछ कहें, आपकी बात कम से कम ये जानते हैं एज इट इज हम पहुंचाते हैं, थोड़ा सा अगर शब्दों की गरिमा बनी रहे, बस इतना सा निवेदन। साहब अगर सरकार अपनी मर्यादा को पार कर रही है, हम क्या पाकिस्तानी दिखाई दे रहे हैं? हम खालिस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम उस तिरंगे के, हमारे उस तिरंगे में हमारा भाई हर महीने किसी न किसी राज्य में लिपट के आता है। सरकार को इतनी शर्म आनी चाहिए कि हम अपने किसानों के लिए बोल रहे हैं तो सरकार को सोच समझ के बोलना चाहिए। हम मतलब सरकार हमें सिखाएगी कि तिरंगे का सम्मान कैसे किया जाता है, जिसमें हमारा भाई लिपट के आता है हर महीने है। तो सरकार इस तरीके से जताएगी कि मतलब आज हमें अपनी मांगों को मानने के लिए पहले हमें यह दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी हैं या नहीं है। अगर यहाँ पर जो आप माहौल देख रहे हैं, हर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उत्सुक है। वो बात अलग है कि उत्सुकता के अंदर और उसके साथ साथ जो पीड़ा का जिसका सामना कर रहे हैं, जिस पीड़ा को झेल रहे हैं, उसमें कहीं कहीं उग्रता और उग्रता में कुछ शब्द डगमगा जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नमस्कार इंडिया ये भी बड़ा स्पष्ट कर दे, हम कहें कि ये कोई बहुत बड़े बेचारे अर्थशास्त्री हैं नहीं, हम कहें बहुत बड़े आंकड़ेबाज नहीं। और नमस्कार इंडिया का एक शुरू से कहना है, हम आपको किसी प्रकार की आंकड़ेबाजी में नहीं उलझाते, हम लच्छेदार भाषा में आपको उलझाने का प्रयास कभी नहीं करते। हमारा काम है जो जमीन से जुड़े लोग हैं उनकी भावनाओं को एक मंच प्रदान करना। जी आप पहले अपना परिचय दें। मेरा परिचय मेरा नाम है झांझन सिंह जी, जिला बदायूं का रहने वाला हूं जी। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस तिरंगा को बोलते हैं, ये तिरंगा है। हमारी जो सरकार, हमारे जो शहीद हुए भगत सिंह, तिरंगा था तब, लेकिन यहाँ पर मिट्टी लाकर गांव से अपने उसी क्षेत्र से मिट्टी लाकर यहाँ पर अब इस पूरे क्षेत्र को हरा भरा बनाया जा रहा है, जो कि जिस समय जो पहले थे झाड़ियाँ थी, गंद था, आज इसको कहीं ना कहीं हरियाली और कहीं ना कहीं चमकाया जा रहा है। और अभी आप थोड़ी देर के अंदर देखेंगे कि यहाँ पर लाइट्स और बाकी चीज़ें भी जलाई जाएंगी। जी मोदी जी आपको फूल देंगे। कुलदीप जी, जिस तरीके से सरकार ने किसानों के रास्ते में कीले और कटीले तार लगाए हैं, आज किसानों ने बता दिया है कि जो ये असली किसान, नकली किसान की जो ये भाषाएं बोल रहे थे, आज ये इन्होंने बताया है कि ये क्या है। ये रास्तों में हमारे कटीले तार लगा रहे हैं, वहाँ कीले गाड़ रहे हैं और किसान उनको उसकी जगह पर जनता को फूल और हरियाली दे रहे हैं। हम प्रबल जी अभी यही चर्चा कर रहे थे, आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लगता है आज किसान कहने के तुम मुझे कांटे दो, वो भी लोहे वाले, हम तुम्हें हरियाली देंगे। कीले और कांटे दो, हम तुम्हें हरियाली दे रहे हैं और फूल दे रहे हैं। तो इससे इस देश की खूबसूरती क्या है? इस देश में ये जो है ये बैरियर नहीं है, ये बैरियर्स नहीं है, ये कांटे नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र पर काटे हैं। इस लोकतंत्र के अंदर ये आपके ये जो कटीले तार हैं, ये क्या हैं? ये आपको मैं 400 साल पहले जो मुगल काल में शहंशाह रहते थे, उसी तरह किलेबंदी करते थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि वो शहंशाह के थॉट प्रोसेस में हैं, उनको उस थॉट प्रोसेस से बाहर आना चाहिए। वो शहंशाह नहीं हैं, लोकशाही के अंदर प्रधान सेवक हैं। तो वो भूल जाएं कि किलेबंदी जो कर रहे हैं, जनता इन किलेबंदियों से बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रही है। अरे आने वाले समय में अगर हमारी बातें नहीं माने, 3 काले कानून वापस नहीं लिया और एमएसपी पे गारंटी कानून जल्दी दे दें, नहीं तो बहुत बड़ा उनको राजनीतिक नुकसान भी होगा। लेकिन प्रबल जी, सरकार ने कल भी संसद के अंदर पूछा, कहती इसमें काला तो बताएं, आप काला कानून करें, कोई काला बताएं, तो इसे काला है क्या? ये तो कल उन्होंने कहा हमारे कृषि मंत्री जी ने कि ये पंजाब का ही आंदोलन है शायद, और आज चक्का जाम में उत्तर से लेकर, उत्तर भारत से लेकर सुदूर दक्षिण तक और
गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक हर जगह किसान भाइयों ने 3 घंटे का सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक चक्का जाम करके, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस को जगह दी, रास्ता दिया, उन्होंने स्कूल बसेस को रास्ता दिया, जिसमें उन्होंने मिल्क वैन्स को रास्ता दिया, बुज़ुर्ग जो फंसे रहे उनको पानी पिलाया, उनको संतरे खिलाए, उनको केले खिलाए। ये हमारी सोच है, हम शांति प्रिय लोग हैं। इस आंदोलन ने बता दिया कि जो भी घटना 26 तारीख को हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए गए एजेंटों के द्वारा की गई थी। ये आज साबित होता है। और दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, आज कई जगहों पर जो चर्चा चलाई जा रही है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वैसे एक तरफ कह रहे हैं कि जो चक्का जाम था वो पूरी तरह असफल रहा, बिल्कुल सफल नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि लोग परेशान होते रहे। वो अपने ही शब्दों के अंदर ही लज रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि सफल नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोग परेशान होते रहे। किस कानून में काला क्या? जी बताएं। काला ऐसा है जब कोई चीज़ बनाई जाती है, जब चाय बनाई जाती है और ध्यान गृहिणी का कहीं और चला जाता है, चाय जल जाती है तो उसको काली चाय बोलते हैं। दाल में काला आ जाए, कंकड़ आ जाए तो उसको काली दाल बोलते हैं, वो खाई नहीं जा सकती। ऐसे ही ये काले कानून कहे गए हैं। जो कानून जनता की, किसान की नज़र में ठीक नहीं है वो काले कानून है। दैट्स ऑल। आप फूल देंगे, हरियाली देंगे, स्वच्छता देंगे और प्रदूषण से मुक्ति देंगे। ये इसलिए हमारा ये जो है किसान कार्यक्रम के आयोजन में जो आज ये गार्डन जो बनाया गया है, और ये किसान क्रांति के नाम से इस पर लिखा जाएगा, बिल्कुल है किसान क्रांति आंदोलन। और किसान जो बिल है उसके लिए ये हमने तैयार किया है। और ये पूरे देश में ये संदेश भी है कि देखिए किस तरीक़ा से किसान, जैसे ही ये सरकार कहती है कि पराली जला करके किसान प्रदूषण करता है, उसके लिए नए नए तरीक़ा से सज़ा का प्रावधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, किसानों को, भोले वाले किसानों के लिए, जो देश का अन्नदाता है, आज ये किसान विरोधी बिल की वजह से किसान यहाँ पड़ा है। लेकिन हम जो है सरकार को ये संदेश दे रहे हैं कि देखिए हम किस तरीक़ा से स्वच्छता का को लाइक करते हैं। ये आगाज है जी, आगाज है। अंजाम क्या होगा? जी, अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। ये बिल बदला जाएगा, सारे देश में हरियाली होगी। और माननीय, ऐसा तो नहीं कि यहाँ आज आप फूल बो रहे हैं उसके बाद गेहूँ बोने का भी विचार हो आगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर ऐसा है, अगर ये किसान यहाँ रहेंगे और माननीय राकेश टिकैत जी का संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी लोग हमारे वहाँ किसानगत जो किसान कर रहे हैं, अब यहाँ जो ये किसानगत कर रहे हैं तो इनको भी तो कोई काम चाहिएगा ना, कोई ना कोई तो काम चाहिएगा ना। हो सके जैसे ये खाली जगह जो पड़ी है हमारी सरकार की तरफ से, तो भाई उसमें जो है राइट है कि कहीं भी जो खाली जगह ना रहे उसमें कुछ ना कुछ पैदा किया जाए, उसमें कुछ हरियाली लगाई जाए, जिससे कुछ देश को आर्थिक स्थिति में। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इधर बिनौली बरनावा के पास पहले जो बिल्कुल बंजर जमीन थी, एक महाराज जी आए और वहाँ पर खेत जो गाँवों के किसान लोग थे, उन्होंने जाकर आज देखिए कितनी हरियाली है, कितनी पैदावार है। हम लोग कोई ऐसा तो नहीं, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, अंजाम कहीं इसी तरफ जा रहा है उसके बाद? नहीं, देखिए ऐसा है, अब आगाज हो गया है, अंजाम भी यही होगा कि अगर यहाँ लंबे समय तक आंदोलन अगर चलता है, किसान आंदोलन चलता है और सरकार बिल रद्द नहीं करती है, तो जहाँ जहाँ भी जैसे हिंडन के आसपास और जहाँ जहाँ भी हमें खाली जगह मिलेगी तो उसमें हम एक अन्न पैदा करके, यहाँ भी काम चलेगा अन्न का। किसानों के लिए यहाँ भी तो अन्न की जरूरत है। आप एक बताइए, जब आंदोलन अगर लंबा चल सकता है तो वो कहाँ से लाएंगे अन्न खाने के लिए? भाई इतना तो पैसा है नहीं, इसीलिए हम अन्न पैदा करेंगे। 3 महीने में फसल पैदा हो जाती है, धान बोएंगे, यहीं पर गन्ना बोएंगे, गन्ना बूब गया है, हरियाली पैदा होगी, स्वच्छता की तरफ जो बढ़ेगी। प्रदूषण जहाँ एनजीटी बार बार सरकार को ये देता है कि भाई कंपनियों से इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना वो हो रहा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट देते हैं कि भाई कितना देखिए प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, और उद्योग मंत्री जी ध्यान नहीं देते हैं, उन कंपनियों पर ध्यान नहीं देते, उन पर रोक नहीं लगाते हैं, वो प्रदूषण कर रही हैं, उन पर जो मानक के आधार पर उन्हें मानक पालन नहीं कराती हैं और फिर भी अपनी जेब भर लेती हैं। आप एक बताइए, किसान आज हरियाली में लाइक करता है और हमेशा हरियाली में जीता है, और ऐसा ही देश को हरा भरा रखना चाहता है, ऐसे ही स्वच्छ रखना चाहता है, ऐसा ही संदेश देना चाहता है कि हमारा ये भारत देश जो है, महान देश जो है, हमेशा ऐसे ही रहे। तो कुल मिलाकर वो कहते हैं इब्तिदाए इश्क में होता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये शायद आगाज़ है। अंजाम इस डूबते सूरज के साथ आप देख रहे हैं। अगर इसी प्रकार आंदोलन चला तो आज जिस प्रकार यहाँ पर इसको हरियाली अभी प्रतीक के रूप में सिर्फ फूल पौधे ये चीज़ें लगाई जा रही हैं, ऐसा ना हो कि आगे आके यहाँ पर किसान कुछ और ज़्यादा हरियाला के दूसरे उपायों को सोचने लगें, खोजने लगें और उनको अंजाम देने लगें। मैं कुलदीप भारद्वाज, गाजीपुर बॉर्डर से अपने वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के। ये बातचीत थी
इन लोगों के जो गाजीपुर बॉर्डर पर हमने पहले भी दिखाया था, जिस प्रकार सरकार ने, एजेंसी ने जिस प्रकार कांटे लगा दिए थे, वो लगा दिए थे, कीलें लगा दी थी लोहे की घिसकर। अब वो कीलें तो अब नजर नहीं आ रही, वो खाड़ दी गई बता रहे, लेकिन बाकी पर यहाँ पर ये मिट्टी मंगाई गई, यहाँ पर हरियाली लगाई जा रही है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि लगभग उसी प्रकार के हमने जो प्रश्न किए, और प्रश्न के बाद ये जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है, सभी के सभी लोग गैर राजनीतिज्ञ थे, हम बड़ा स्पष्ट कर दें। लेकिन अब क्योंकि हमने जैसा भी आपको बताया कि पिछले 2-3 दिनों से कुछ राजनीतिक लोग भी मंचों पर पहुंचने लगे हैं, लेकिन वो इन 3 मंचों पर नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। ना टीकरी बॉर्डर के मंच पर है, ना सिंगू बॉर्डर, ना ही यहां गाजीपुर बॉर्डर पर, लेकिन अपना अपना सपोर्ट देने के लिए यहां पर सब लोग आ रहे हैं या आए हैं। अब हमारी मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश के शामली के कैराना क्षेत्र से, जो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक नाहिद हसन, इनके पिता भी विधायक रहे, उनसे यहां मुलाकात हो गई। सवाल कमोबेश उसी प्रकार के रहे जो हमने इन आम जनों से पूछे, लगभग वही सवाल हमने विधायक महोदय से पूछे। अब विधायक महोदय थोड़ा सा हमें लगा कि सीधा सीधा जवाब देने से बच रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, आप पहले विधायक नाहिद हसन साहब से हमारी बातचीत देखें। कुल मिलाकर किसान आंदोलन को चलते हुए आज 73वां दिन, सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है, किसान अपनी तरफ। बात यह है कि एक तरफ राजहट, एक तरफ किसान हट। हालांकि अब से पहले तक कहा जाता था कि जो किसान आंदोलन है वो पूर्णतः राजनीति से मुक्त है, लेकिन कल जो जगह जगह रैली हुई, कहीं पर अजय चौटाला, कहीं पर सचिन पायलट आदि सब लोग अब मंच पर जाने लगे हैं। आज हम गाजीपुर बॉर्डर पर शायद किसानों को समर्थन देने के लिए कैराना शामली उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाहिद साहब, आपका स्वागत है नमस्कार इंडिया में जी। नाहिद साहब, अब क्या लग रहा है कि ये जो अभी तक राजनीति से मुक्त आंदोलन बताया जा रहा था, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजनीति प्रवेश कर रही है, और उसका प्रवेश कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति के प्रवेश करने के कारण ये आंदोलन और लंबा खिंच सकता है? देखिए, ये जो सब जो आप बता रहे विपक्ष के जो नेता हैं, ये सब घर ही तो बैठे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा 70 दिन हो गए, 70 से भी ज़्यादा हो गए, इतने लोग गुजर गए और सरकार जो है इनकी सुध नहीं ले रही। ये राजनीतिक तो आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी ने ही तो ये बिल निकाला है। तो यही लोग, ये किसान हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं किसान है, किसान तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग वोट भी तो डालते हैं। वो बात अलग है कि कौन किस किस पार्टी में कैसे डालता है, लेकिन यही तो वो लोग हैं जो किसान हैं, और यही हैं जो वोटर हैं। तो विपक्षी दल भी कब तक जो है ये अन्याय देखता रहता है। आप खुद आप दिखा रहे हैं यहाँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको भी धन्यवाद है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज तक एबीपी ये वाले कहाँ हैं जो इस देश का जो है क्या नाम ठेका ले रखा है, जिन लोगों ने, जो गोदी मीडिया है। आप दिखा रहे हैं, आप इस दर्द को समझ रहे हैं, इसलिए तो आप भी यहाँ घूम रहे हैं। मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि वो कहते हैं ना, गुल खाए गुलगुलों से आन करे, कि जब अन्ना आंदोलन हुआ था उस समय तो सारे राजनीतिक जा रहे थे। आज क्यों बारंबार सत्ता पक्ष उंगली उठा रहा है यदि कुछ राजनीतिक आंदोलन स्थल पर जा रहे हैं? आज फिर वही बात कह रहा हूँ मैं, ये बिल तो बीजेपी ने गवर्नमेंट ने निकाला है ना ये, और किसान से बगैर पूछे निकाला है। आप ये देखिए, हमारे नेता हैं प्रोफेसर राम गोपाल जी जो है, उन्होंने पार्लियामेंट में भी अभी इससे 1-2 दिन पहले कहा कि 3-4 साल से ये लोग जो है गोदाम बना रहे थे, अडानी ग्रुप जो है। तो आप ये देखिए, इसकी प्लानिंग जो है वो कब से चल रही थी। तो किसान ने तो कहा नहीं कि हमारे लिए ये बिल बनाइए या इसमें हमें फ़ायदा है। आपने तो किसान को एक बार भी बुला के पूछा भी, ज़बरदस्ती जो है वो मुसल्लत कर दिया आपने जो है उसके ऊपर ये बिल। और जब किसान को ये बिल चाहिए ही नहीं, तो इसी की उसमें तो वो लोग यहाँ पे आके जो है अपनी बात मनवाना चाहते हैं कि भाई हमारे जो आपने ये जो बिल बनाए हैं इससे हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, इससे कॉर्पोरेट घरानों को फ़ायदा हो रहा है, और हमारा तो आप जो है एमएसपी का रेट तय कर दीजिए, और जैसा पहले से चलता आ रहा है बस वैसे ही चलते रहने दीजिए। भाई हमने तो आपको ये कहा नहीं, हमें तो आप न्यूट्रल कर दीजिए, हमें ना तो कोई पॉजिटिव में जाता है या नेगेटिव में, कुछ नहीं जाता हमको, हम तो जैसे थे बस ऐसा कर दीजिए, एमएसपी तय कर दीजिए। तो आपको नहीं लगता कि ये जो कानून बन गया ये कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी के कारण बन गया या पास हो गया? अच्छा, आप विपक्ष तो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार जो लेके आया है उससे कौन सवाल पूछेगा साहब?
आज ये देश तो जो जिम्मेदारी है विपक्ष की थी ना नाहिद साहब। नहीं, विपक्ष जो है वो हिंदुस्तान को थोड़ा ही बेच रहा है। रेलवेज अगर कोई बेच रहा है तो बीजेपी तो बेच रही है, विपक्ष तो बेच नहीं रहा। मैंने ये प्रश्न किस लिए किया नाहिद साहब, मैं एक बार आपको एक शब्द के लिए आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में जीते थे तो वो अडानी के जहाज में बैठकर आए थे दिल्ली, ना कि एयर इंडिया में बैठकर आए थे। तो वो भी मैं ठीक बता उसी प्रकार 2014 में अक्टूबर का महीना, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, तारीख मुझे प्रॉपर नहीं है, जब रिलायंस फाउंडेशन का बॉम्बे के अंदर हॉस्पिटल की नींव रखी जा रही थी, तो उस समय तस्वीर एक वायरल हुई थी जिस पर जो नीता अंबानी है वो मोदी जी के कंधे पर हाथ रखे हुए थी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, क्या वहाँ से विपक्ष को तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए था? क्या विपक्ष कहीं ना कहीं चूक गया एसेस करने में? मेरा प्रश्न यहाँ से है। ऐसा है, मैं वही बता रहा हूँ, ये लोग जो है अहंकारी इसीलिए हो गए क्योंकि जब नोटबंदी हुई तब किसी ने कुछ नहीं कहा, जीएसटी आई तब नहीं कहा जो है, तो हल्के हल्के जो आंख मीच के सिर्फ इसी बात से, क्योंकि ये जो दावे करते थे कि मैं चौकीदार हूँ, मैं हिंदुस्तान का भला चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन हल्के हल्के अब परतें भी तो खुलती जा रही हैं। अब अंधभक्ति खिलाफ होता जा रहा है, जब देख रहा है कि ना तो सरहद पे ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहे, ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में जो है ये लोग फेल हैं। रोज़गार क्या है, युवाओं का क्या हाल है, नौकरियों का क्या है, महिलाओं का क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, तो ये हर एक स्टेप पे जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में तो बड़ा किसान किसान करते हैं ये। और चुनाव हो जाने के बाद उसके बाद फिर उन्हीं घरानों को, आपने घरानों की बात करी, मैं यही बताना चाहता था कि जब 2014 में पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे तो शायद आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, तो अंबानी अडानी यही जो कॉर्पोरेट घराने हैं, इन लोगों ने ये दबाव बनाया कि अगर नरेंद्र मोदी को आप कैंडिडेट बनाएंगे तभी हम लोग जो है इसमें कोई चंदा या फाइनेंशियल हेल्प करेंगे बीजेपी की, और उसी वादे को निभाया जा रहा है। भाई 4 साल पहले से आप गोदाम बना रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को भी पता है। आप फ़ोन नंबर तो दे रहे हो, आप भी तो यहीं दिल्ली में हो, आप ही की तो किसान हैं, ये इसी देश के ही तो नागरिक हैं। 135 करोड़ में ये किसान भी तो आते हैं, आप यहाँ नहीं आ सकते? आप इनकी जो है आप गलती मान लो। जिस तरीके से आपने कीलें हटाई हैं, कीलें ये होनी चाहिए थी चाइना बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे, अब भी तो आप वापसी ले रहे हैं, इसी तरह प्यार से आके वापसी ले लो। गलती तो सभी से होती है। नाहिद साहब, कल भी संसद में नरेंद्र तोमर ने ये कहा कि इस जिसको काला बिल कहा जा रहा है, इसमें काला क्या है? तो मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि इसमें आपकी नज़र में काला क्या है? मेरी तो नज़र में नरेंद्र तोमर काला है, वो तो तोमर कहलाने लायक ही नहीं है जो है, वो तो किसान खाप है। ये तो आज हमारे यहाँ जो तोमर है, चाहे वो जाट है या गुजर है, सब किसानी तो करते हैं। हालांकि नरेंद्र तोमर जी की मैं एक चीज़ आपको रोक रहा हूँ कि जो राज्यसभा सांसद थे बीजेपी के, आरएसएस के बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश से, रघुनंदन शर्मा, उन्होंने कहा कि नरेंद्र तोमर सत्ता के मद में अहंकारी हो गए। अहंकारी वही बता रहा हूँ, पूरी पार्टी अहंकारी हो रखी है। नहीं, लेकिन क्योंकि जनता ने इनके विपक्ष जवाब क्यों नहीं दे रहा? काला कोई चीज़ खोज कर तो निकाले ना उसके अंदर साहब। नहीं, आप ये देखिए, जो है जनता कह तो रही है कि भैया तो ये बिल किस लिए लाए हैं आप, हमें कोर्ट में क्यों नहीं जाने की? अगर आप इतने सच्चे हो तो हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकते? क्यों आपका प्रशासनिक अधिकारी इसमें फैसला लेगा? हमें आपको उस अमेंडमेंट के लिए तो तैयार है कि भाई कोर्ट में जाइए, ऐड कर देंगे उसके अंदर। आप कितनी मीटिंग के बाद हुआ ये, आप देखिए। आप नहीं, लेकिन हुआ, प्रस्ताव तो दिया ना उन्होंने। नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट का क्या मतलब बैठता है? आप वापस लीजिए ना। आपको किसी ने कहा है, आपने किसान को बुलाया कि भाई हम ये इसी तरीके से निकालना चाह रहे हैं? आपने अपनी कोई मैनिफेस्टो को कोई भी वादा पूरा करा है? आप सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को कर रहे हैं। आप देखिए, मज़दूरों पे जब परेशानी थी, हज़ारों लोग जो है वो पैदल चल के आए, उनमें से कई सौ लोग मारे भी गए, यहाँ पे भी मारे गए, लेकिन फ़ायदा किसका हुआ? उसी दौरान आपने भी सुना होगा 63,000 करोड़ रुपया अंबानी का माफ़ हो रहा है उस टाइम पे। तो ये दुनिया जैसे अब बाहर से भी लोग जो है टिप्पणी कर रहे हैं, भाई क्या हो रहा है ये हिंदुस्तान में, जिसके पास जो है बहुत ही कम सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और वो भी देख के जो है वो परेशान है कि भाई क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। आप इसको जायज़ मानते हैं जो रियाना ने और ग्रेटा ने ट्वीट किए हैं? हाँ, बिल्कुल जो है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जायज़ मानेंगे जो है। तो कह रहे हैं कि हमारे इंटरनल मामले के अंदर क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? नहीं, इंटरनल अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है और एक मुद्दा जो है इतनी बड़ी चीज़ है, तो मोदी जी फिर वहाँ तो आप जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्यों नहीं आ सकते? आप जो है
आप फ़ोन नंबर दे रहे हैं जो है। अरे जब आपको इतनी सारी चीज़ों का ज्ञान है तो फिर यहाँ आके इन लोगों से आप लोग जो है बिल वगैरह वापसी करो, गलती मानो अपनी। अच्छा, एक प्रतिक्रिया चाहूँगा। आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन कल से ऐसा प्रतीत हो रहा है, और यहाँ जो देखा, जो पेड़ पौधे लगाए हैं, कि किसान जैसे सरकार से कह रहा हो कि प्रधानमंत्री जी आप हमें कांटे दीजिए, वो भी लोहे वाले, हम यहाँ पर फूल उगाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया तो ये है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो 2014 से कह रहे हैं कि तुम हमें वोट दो हम तुम्हें बेच देंगे। तो ये तो पहले से ही चल रहा है भाई, तो उनका तो स्लोगन ये पहले से है। अगर आप खुल के नहीं कह रहे, मन की बात में कह रहे हो कि तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें बेच देंगे जो है। इस सारे आंदोलन के अंदर इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, सब लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहाँ है? कहाँ है? देखिए जो है, हम यहाँ बैठे नहीं हैं क्या? पार्टी ने क्या नहीं करा आप देखिए। हर पंचायत में जहाँ पे भी, चाहे वो मुजफ्फरनगर में हुई हो या कल शामली में हुई या यूपी में, आप ये देखिए यहाँ कितने सारे लोग जो है वो लोग समाजवादी के यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसी बात नहीं, और किसान की हैसियत से आए हुए। हमारे नेता ने तो ये कहा है कि आप लोग किसान भी हैं, समाजवाद जो है वो गांव और देहात में ज़्यादा है। फिर वही बात, यही लोग तो किसान हैं और यही लोग वोट देते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप आपस में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। भाई किसान ही तो वोट देगा, और फिर बुरा कौन कर रहा है? एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है ना, जो यहाँ बिल बना रही है, जो यहाँ कानून बना रही है, वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो आज किसानों ने जो यहाँ पर शुरुआत की, मिट्टी लाकर, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, आगाज़ ये हुआ कि फूल पौधे उगाए। इसका अंजाम क्या देखते हैं? ये तो नहीं कल को यहाँ पर गेहूं भी बोने शुरू करते किसान? तो किसान हैं तो जो है हर मुश्किल स्थिति में अपना गुजर बसर जानता है, और हालात अगर ये रहे तो हर चीज़ करेगा, लेकिन यहाँ से वापसी नहीं जाएगा बिना बिल लिए और बिना MSP तय करवाए। 170 लोग से ज़्यादा लोग गुजर गए, और एक दिन भी हमारे प्रधानमंत्री का बयान नहीं आया उन लोगों के लिए। वो लोग सिर्फ इसलिए हैं कि वो गरीब हैं, वो लोग अंबानी अडानी के ख़ानदान से नहीं है, शायद यही वजह हो सकती है। लेकिन नागरिक तो इसी देश के हैं, उन्होंने भी बीजेपी को सपोर्ट किया होगा, और आने वाला टाइम और परिणाम जो है वो भुगतना पड़ेगा अगर अभी सही रास्ते पे नहीं आई भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अहंकारी हो रखी है। नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है वो भी आपने उन अंधभक्तों ने ही बढ़ाया है, क्योंकि हम शुरुआत से जो है हमने इनको हर एक मामले में नज़रअंदाज किया, और ये लोग तो उसी आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हैं कि जनता तो बेवकूफ़ है, इनको कुछ नहीं पता। आप चुनाव के टाइम में फिर से हिंदू मुस्लिम कर देना, मामला बन जाएगा जो है। 2013 में दंगे हुए, आप यूपी की बात करें, यहाँ पलायन चला दिया। तो ये तो जो है वो लोग पहले से जानते हैं, लेकिन ये किसान का मामला है, इसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं। और जैसे मैं कहूँगा, ये तो हड़काई गादड़ी के कान पकड़ लिए जो है बीजेपी ने, और पछताएंगे अगर सही नहीं आया, गलती नहीं मानी, किसान की बात नहीं मानी, तो आगे परिणाम बहुत बुरा होगा। मतलब कुल मिलाकर ये जो आंदोलन है ये कहीं ना कहीं सरकार के गले की फांस बन गई है। अब वो अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं तो जो असली चेहरा है वो भी सामने आता है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों को जो सपोर्ट किया जा रहा है। तो और अगर इसके माफ़ी को आप जो है, जैसे अब उन लोगों से कैसे दुश्मनी ली जाए जो ये कह रहे कि हम PM कैंडिडेट तभी बनाएंगे जब आप जो है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट अंबानी अडानी तभी करेंगे जब नरेंद्र मोदी को। तो वो पुराने वादों की वजह से जो है वो आज ब्लैकमेल है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जनता जनार्दन, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यहाँ जो जनता करती है वही जो है कहावत है ना, वो नक्कारे खुदा आवाज़ें क्या है, आवाज़ें, हाँ, जनता की आवाज़ नक्कारे, हाँ, जनता की आवाज़ नक्कारे खुदा। तो ये तो ऊपर से आवाज़ आती है जब सभी जनता जो है ये एक मुहिम की तरह जो है एक आवाज़ देती है, एक आवाज़ चलाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी इन्वॉल्व रहता है। और ये किसान भोला भाला किसान है। आप 26 जनवरी कह रहे, उससे पहले 2 महीने से यहाँ बैठा, जब तो आपने सुध ली नहीं जो है, आपने एक दिन बना दिया कि जो है इस दिन ऐसे ऐसे किया, जबकि जो है हम सबको पता चल रहा है कि बीजेपी के लोगों ने ही इस तरीके का काम किया, पहले भी करते आए हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न, अब आपने कर ही दिया तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। जो कुछ भी 26 जनवरी को करने, या जो कहते हैं कि सरकार ने कराया, प्रायोजित था, जो भी मौका मिला, क्या वो कहीं किसान नेताओं की आपसी तालमेल, सभ्य शब्द है, आपसी फूट दूसरा शब्द होता, उसके कारण हुआ?
मैं तो इसलिए कह रहा हूँ 20 तारीख को जो सरकार ने पासा फेंका 1.5 साल वाला, उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा किसान नेता उसके झांसे में आ गए थे, उसके अंदर आ गए थे। हाँ, तो क्या वहाँ से ऐसा है, मेरी बात सुनिए, कौन परेशान देखना चाहता है अपने जनता को जो है। चलो उनके तो जो है नरेंद्र मोदी जी तो चलो उनका तो सोच ही अलग है, लेकिन कोई अगर इंसान है, वाकई इंसान है, इंसानियत है, तो हर आदमी ये सोचता है भाई मेरे लोग जो यहाँ पे हैं गरीब हैं सब लोग, ये खाना कमाना हैंड टू माउथ ही तो हैं, फिर भी पड़े हैं यहाँ, तो हर आदमी उनके उसके बारे में ये सोचता ही है कि भाई अच्छा यही फैसला उस टाइम पे लिया भी गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती तो दिल्ली पुलिस की है, जब आपने मीटिंग में ये तय कर दिया कि ये फला रूट खुलेगा और सुबह जो है आप उसी रास्ते को आप बंद कर देंगे और डाइवर्जन उस तरफ को कर देंगे। अब देखिए ये इतने ट्रैक्टर, लाखों ट्रैक्टर यहाँ आए जो है, आप हर एक को तो आप उस टाइम पे जो है मैनेज कर नहीं सकते। मान लिया आप ये कहें कि जी भाई राकेश टिकैत जी जो है उसको मैनेज कर ले या और कोई, लेकिन जब रात को एक पूरा प्रोग्राम बन गया तो इस पे क्यों नहीं जवाब देते कि आपने जो है वही रास्ते बंद कर दिए, तो लोग जाएंगे कहाँ, डाइवर्जन खोल दिया दूसरी तरफ का। नाहिद साहब 26 जनवरी की आपने चर्चा करी थी, मैं थोड़ा सा टाइम से आउट हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी 26 जनवरी को जो पत्रकार कवर कर रहे थे उनमें 8 पत्रकारों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। यही नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आए थे तो पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी की तुलना राष्ट्र की स्वतंत्रता से किया करते थे। आप क्या कहेंगे इस समय जो पत्रकारों की पोजीशन हो रही है मुख्य रूप से? ऐसा है, माफ़ कीजिएगा, आपको तो बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी आपको पत्रकार भी नहीं समझते। पत्रकार तो गोदी मीडिया है जो आज तक ABP जो ये बड़े चैनल हैं जो रात दिन जो है जो महिमा मंडली करते हैं हर गलत चीज़ की, और बीजेपी के जो प्रशंसा करते हैं चाहे वो कितनी भी गलत करे, तो असल में तो वो उन लोगों को मीडिया मानती है, आपको थोड़ी मानती है जो है। तो आप जैसे लोग तो आप ज़मीनी स्तर पे जाके देखिए कितने जो एंकर हैं, न्यूज़ पत्रकार हैं, सभी हैं जिन लोगों के ऊपर जो है मुकदमे करे जा रहे हैं। मेरे ख्याल से दर्जनों से भी ज़्यादा हैं हर जिले में। बड़े के विरुद्ध हो गया है अभी उस दिन को लेकर भी, और उससे पहले भी कई हाउसेज के एक तो बहुत बड़े एंकर हैं उनको तो ऑफ एयर कर दिया गया, उनकी तनख्वाह तक काट दी गई है। हाँ, तो उन्होंने क्योंकि सच्चाई दिखाने की कोशिश करी, जैसे आप लोग दिखा रहे हैं। अब आप लोग जो है यहाँ इंसानियत के नाते ही तो आ रहे हैं यहाँ। अपने देश की हालत जो है, आप आज किसान से ज़्यादा परेशान कौन है इस टाइम पे, और ज़बरदस्ती ये रोज़ी रोटी छीनने की जो ज़बरदस्ती ये जो बिल वगैरह बनाए हैं, आप देखिए बड़े किसान को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो छोटा किसान है बेचारा जिस पर 3-4 बीघे या 10 बीघे, वो तो उसकी तो ज़मीन छिन जाएगी, वो तो एज अ नौकर जो है अपनी ज़मीन पे काम करेगा। और मन चाहे रेट जो है ये तो दोबारा अंग्रेजी वही कानून आ जाएगा जिस तरीके से लगान दिया करते थे। इस आखिरी प्रश्न, इस आंदोलन की USP या खासियत क्या नज़र आई आपको? ये यहाँ की यूनिटी, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग एरिया से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। फिर वही बात, इसका असर भी पूरे हिंदुस्तान पे होगा। अगर ये बिल वापसी नहीं लिया तो जो नुकसान है वो भी पूरे हिंदुस्तान के किसान को होगा, और अगर ये बिल वापसी हो गया और किसान ने मजबूती से लड़ ली यहाँ, तो ये भी जो है पूरे हिंदुस्तान के किसानों को फ़ायदा होगा इसका। तो किसान तो चाहे किधर भी हो, है तो किसान ही। कुल मिलाकर इस आंदोलन की जो खासियत सबसे बड़ी रही जो हमारे अनुसार, वो ये रही कि सरकार चाहकर भी किसी भी प्रकार का अनेकों लांछन लगाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, किसी भी प्रकार के कारणों से आंदोलन को तोड़ने में या फूट डालने में असफल रही। मैं कुलदीप भारद्वाज, वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा आलम के साथ गाजीपुर। नमस्कार। इस पहले भाग को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, लेकिन पहला भाग, दूसरे भाग के लिए जुड़े रहिए, इसके तुरंत बाद दूसरा भाग भी आ रहा है। करें स्वीकार पहले भाग का। नमस्कार।